सो हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक। और मैं जा रही हूँ खेत। ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा पास में भी नहीं है, तो मैं खेत जा रही हूँ। तो सोचा थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से जाते जाते। और ये एप्पल पकड़ा है मैंने खाने के लिए, खाते खाते जाऊँगी मैं। और आपसे मिलती हूँ मैं सीधे खेत पे, तो देखना आप लोग, ठीक है। और आप लोग मेरी विलेज लाइफ को इतना पसंद कर रहे हैं डियर, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो फिर मिलते हैं खेत में। और सूट ये वाली पहनी है मैंने, मेरी पुरानी सूट है, जब मैं 12th में थी ना तब की सूट है ये। थोड़ी सी टाइट हो रही है क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए। लेकिन आप लोग देखना फिर, ओके। सो फ्रेंड, ये देखो, ये है रास्ते, इसी से होकर हम जा रहे हैं। और ये सूखा वाला पेड़ जो आपको दिख रहा है ना, बहुत बड़ा वाला, देखो दूर से, वहीं पे है हमारा खेत। और जो पेड़ मैं आपको दिखा रही थी गाइस, ये है वो पेड़, है ना। पेड़ यहाँ पे है थोड़ा सा, और उसके बाद ये है हम लोग का खेत। तो देखो फसल को आप लोग कितने छोटे छोटे हैं। अगर पहले बारिश हुई होती ना तो बहुत बड़े बड़े हो गए होते, ये इसमें फल लगना स्टार्ट हो गया होता। तो ये है खेत। और ये देखो, वो मेरी मम्मी है जो निदाई कर रही है। और ये रास्ता है जिससे मैं होकर जाऊंगी मम्मी के पास। और मैं खेत में आज घुसने वाली हूँ। तो मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं खेत के अंदर एंटर करूँगी और थोड़ा काम भी करूँगी। तो देखना आप लोग फिर, ओके। चलो फिर, चप्पल मैं यहीं निकाल देती हूँ। ये और ये दूसरा वाला खेत है डियर, दूसरे लोगों का। यहाँ पे देखो निदाई चल रही है, इन लोग भी अपने घर का नींद रहे हैं। और कितना ज़्यादा खरपतवार है, देखो कितना ज़्यादा। धान कम, खरपतवार आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो इसी की निदाई चल रही है अभी। तो चलो मैं भी अब थोड़ी देर में घुसने वाली हूँ खेत में। सो डियर, मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ फाइनली। और सबसे पहले तो मैं बन बना लूँगी। और धूप के कारण लाइटिंग सही नहीं आएगी, आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। माँ वैसे रोज़ निदाई करने के लिए आती है, वैसे पहले मज़दूर से निदाई करवा चुकी है, लेकिन कुछ रह गया है ना बन बूटा, उसको वो खुद से निकाल रही है। कुछ दिनों से वो खेत आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी आ जाती हूँ। क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था डियर। लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी, जिसको मुझे फेस करना है। तो घर में बैठ के रोते रहूँगी तो फेस तो नहीं कर पाऊँगी ना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ काम करूँ और इससे मेरा मूड भी फ्रेश रहे। और जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है मैं उसका डट के सामना करूं, और माता रानी की कृपा से वो प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो बस यही रीज़न था कि मैं आज खेत आ गई हूं। तो आप लोग देखिएगा मैं कैसे करती हूं, ओके। दिखाते में जाओ। हाय गाइस। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे है खरपतवार, वहाँ पर को मतलब नींदना है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और लाइफ में पहली बार मैं घुसी हूँ खेत में, आज तक मैं नहीं घुसी थी। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि मैं खेत में घुस चुकी हूँ। और मैंने आपको बता भी दिया कि मैं लाइफ में पहली बार घुसी हूँ। और थोड़ा चलने में ना प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, बट मैं नहीं गिरी। और जितने भी बन बूटे रहते हैं ना, मैं उसको उखाड़ रही थी। मतलब मुझ में इतनी तो समझ है कि कौन सा धान का फसल है, कौन सा खरपतवार है, कौन सा बन बूटा है, ये मुझे पहचानने आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने निदाई की, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से आया, ऐसा मुझे लगा। तो मैं उसी को नींद रही थी। और नींदने के बाद ना इसको क्या बोलते हैं, एक हाथ में पकड़ रही थी। तो मैं देख रही थी घूम घूम के कि किधर है क्या है। और माँ जो है वो दिखा रही थी
तो ज़्यादा खरपतवार नहीं है डियर, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैं तो आ गई थी, मतलब 1-2 घंटे में मैं आ गई थी घर, लेकिन माँ जो है वो शाम को आई और आज खेत की निंदाई भी फिनिश हो गई। अब बिल्कुल भी बन बूटे नहीं हैं, वो बता रही थी। तो यहाँ पे माँ मुझे हंसी दिला रही थी कि देख के चलो नहीं तो गिर जाओगी करके, तो मैं वही हंस रही थी। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, मेरा मन आज सही नहीं था, इसलिए मैं खेत आई हूँ ताकि मेरा मन फ्रेश हो जाए, मूड फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे मैं वही निंदाई कर रही हूँ। और मैंने ना देखा था निंदाई करते थे तो लोगों को कि वो इस तरीके से बन बूटे को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको बांध देते हैं और जो मेड़ रहता है ना, जो रास्ते रहते हैं खेत में, उस पर फेंक देते हैं। मैंने देखा था इसको, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली ये बोलो, जब मैंने निंदाई करी ना तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें आ गई और मैंने उसको बांध के फिर फेंक दिया। फिर मैंने माँ को पूछा कि ऐसा ही करते हैं ना, तो माँ ने बोला कि हाँ, मतलब आप किसी चीज़ को अगर देखे रहो ना तो जब सिचुएशन आता है, जब समय आता है कि उस चीज़ को आप कर रहे होते हो, तो वो चीज़ें जो है दिमाग में चली आती है। तो मेरे दिमाग में भी आ गई और मैंने उसको फिर बांध के फेंक दिया। तो यहाँ पे देखो मैं चल रही हूँ, जहाँ जहाँ पे बन बूटे हैं वहाँ वहाँ पे मैं जा रही हूँ, उसको उखाड़ रही हूँ। और लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये काम करके। क्योंकि ऐसा है ना कि हमको हर तरीके के काम आने चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है डियर, कब क्या हो जाए। तो ये वाला एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। घर के खेत में मैं घुसी थी, तो उतने टाइम बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि धूप है नहीं है, पानी में घुसी हूँ, मतलब कुछ नहीं था। मेरा मन था कि मुझे काम करना है, तो मैं इजीली कर ली। और पहली बार था ना, तो थोड़ी सी मुझे थकान लगी बस, और कुछ नहीं था। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सोचो यार, दिन भर धूप में जो मज़दूर होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके हम घर बैठे हमको अन्न का दाना मिलता है। तो उनकी मेहनत को मैं सैल्यूट करना चाहूँगी। मेरा तो ये थोड़ा सा बस था, मैं खुद अपने लिए ये कर रही थी, अपना मूड फ्रेश करने के लिए। लेकिन सोचो, हमारे देश के जो मज़दूर होते हैं वो अपनी रोज़ी रोटी को चलाने के लिए और अन्न देने के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ आज, और मैंने सोचा कि कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी यहाँ पे 2 घंटे, भले ही मैंने 2 घंटे का आपको नहीं दिखाया है, छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है, क्योंकि मैं 2 घंटे का तो शूट करके नहीं दिखा सकती ना आप लोगों को, इसलिए। तो आप लोग मज़दूरों को सल्यूट करिए, मज़दूरों को आप लोग बिल्कुल भी नीची दृष्टि से मत देखिए। जो देखते होंगे उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो है फसल उपजा रहे हैं, तब हम घर में बैठ के खा रहे हैं डियर। बहुत मेहनत लगती है। और ये गांव की जो होती है ना फसल उपजाने की, खेत जाने की, ये बहुत ही कॉमन सी बात होती है। जो लोग गांव में रहते हैं उन लोग को पता होगा, ये आम बात होती है। और ये ना एक किसान के साल भर के मेहनत का परिणाम होता है, तो इसीलिए वो इसको बच्चे की तरह देखभाल करता है, छोटे से पौधे से लेकर इसको बड़ा करता है, तब जाके ये हमको अन्न देती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर चीज़ में डियर, और बहुत खुशी होती है मुझे अगर ऐसा कुछ मुझे करने का मौका मिलता है, मैं करती हूँ तो। और मुझे ये करने का मौका मिला, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं खेत जाके इस तरीके से निंदाई करूँगी, लेकिन आता है, होता है ये सारी चीज़ें, मन करता है करने का, तो मैंने आज किया। और मेरा ऐसा रहता है कि जब मुझे जो चीज़ें करने का मन होता है, मैं उसको पूरे दिल से, पूरे मन से करती हूँ। और आप लोग पूरे मन से इसको पसंद भी करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों से प्यार पाते रहे और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, ठीक है डियर। और मेरा चैनल जो है वो ऐसे ही ग्रो करता रहे। तो आप लोग वीडियो फुल वॉच करिए, ओके। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्या, मैं खेत से निकलूँगी और सीधे घर चली जाऊँगी। तो आज का वीडियो यही था, आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और खेत की निराई करके आज थोड़ा सा मेरा मन भी फ्रेश हो गया। तो चलो गाइस, फिर मिलती हूँ मैं किसी अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, लव यू, बाय बाय एंड गुड नाइट, ओके।
सो डियर, इतने में मेरी हालत हो गई ख़राब। अब मैं जा रही हूँ खेत से बाहर, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ओके, चलो निकलती हूँ मैं बाहर।